नमस्कार विद्यार्थियों और गुरुजनों, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज नया चैप्टर पादपों में जल संबंध या पादपों के जल संबंध। तो ये नाम आते ही आपको बहुत ही आसान सा लग रहा होगा, विसरण, प्रासरण, बस दो चार चीज़ें ही तो हैं, अंतःप्रासरण, बहिःप्रासरण, इसमें क्या मुश्किल है। एक्चुअल में क्या है, जब इस चैप्टर के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं वहाँ दिक्कत आ जाती है, और न्यूमेरिकल से बायोलॉजी वाले आदमी जो हैं वो थोड़ा दूर भागते हैं। लेकिन मेरा ये कार्य है आपका ये भय ख़त्म करना न्यूमेरिकल से। तो यहाँ मैं अब एक एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाऊँगा। जैसे अब ये एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है, हालांकि टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उनमें करना क्या है, उनको कैसे सीखना है। जैसे अब मैं तो प्रैक्टिस है मेरे को, तो मैं सॉल्व कर दूंगा बहुत जल्दी इसमें। तो आपको इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट माइंड के अंदर बनाने पड़ेंगे, रट्टा नहीं मारना है। कंसेप्ट सेट है तो कैसा भी न्यूमेरिकल दे दे सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे मुझे मालूम है कि डीपीडी का फार्मूला होता है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। डीपीडी का मतलब एक आसान भाषा में पानी को खींचने की क्षमता, पानी खींचने की क्षमता। तो जिसका डीपीडी ज्यादा होगा वो सेल पानी खींचेगी, इन तीनों में से ए बी सी में एक दूसरे से। तो यहां ओपी माइनस टीपी 10, ओपी माइनस टीपी 20, 2, 20 में से 18 गए 2, यानी इसका डीपीडी आया 10, इसका डीपीडी आया 20, इसका डीपीडी आया 2। तो इन दोनों सेल में से इसका डीपीडी ज्यादा है, इसका डीपीडी ज्यादा, तो ये पानी खींच लेगी, यानी ए से बी में जाएगा पानी। इन दोनों में डीपीडी किसका ज्यादा है, बी का, तो पानी जो है वो सी से बी में जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन है वो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे जब हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसको देखकर भी अभी इतनी जल्दी आइडिया मत लगा लेना, ये भी बहुत आसान है, कई बार घुमाकर क्वेश्चन देते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले अपने कंसेप्ट सेट कर लें। तो फिर शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट टॉपिक आ जाइए। तो आइए स्टूडेंट, आज पहले तो विसरण और प्रासरण में बेसिक अंतर क्या है इसको समझ लेते हैं। विसरण यूं समझे आप, ये मेरे पास कोई एक बर्तन है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन यानी विसरण। ये एक बर्तन है, बर्तन में मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहां ये कोई शुगर यानी शर्करा का टुकड़ा रख लिया मैंने, शुगर पार्टिकल, शुगर का टुकड़ा रख लिया मैंने, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसमें पानी मिला दिया, पानी मिला दिया, धीरे धीरे मैं इसमें पानी भरता चला गया। तो क्या होगा, कुछ ही देर में क्या होगा, ये मान लो यहां तक ये पानी भरा है, तो जो ये शुगर पार्टिकल है, ये जो शर्करा का एक टुकड़ा है, ये शर्करा का टुकड़ा इस पानी में मिक्स हो जाएगा, पानी में मिक्स हो गया। यानी यहां इस जगह पे शर्करा यानी शुगर का एक पार्टिकल था, एक पार्ट था, वो यूं बंट गया है, सब जगह फैल गया है। तो ये देखो, सब जगह पर फैल गया, कौन, शुगर पार्टिकल्स, शर्करा जो है वो पूरे पानी में फैल गई है। तो इसको तो हम क्या मान लें, जो घुला है वो विलेय, और जो घोलने वाला है पानी उसको विलायक, सोल्यूट, और ये सॉल्वेंट। सोल्यूट जो होता है वो कम होता है, सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा होता है। तो अब देखो यहां क्या हुआ, यहां विलेय के कण जो हैं वो फैल गए हैं पूरे में, ठीक है। तो विलेय के कण फैल गए, क्या इसका मतलब ये है कि यहां पर बुलबुला बन गया?
एयर बबल बन गया, खाली जगह रहेगी नहीं। यहां क्या हुआ, यहां जरूर पानी के कण आ गए होंगे, क्यों पानी के कण आ गए होंगे, ये जगह खाली थोड़ी रही है। मतलब पानी इधर ज्यादा था, यहां था पहले इस जगह पे, और पानी ने इसकी जगह ले ली और इसने पानी की जगह ले ली, यूं। तो यहां ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जगह खाली नहीं रही, ये बात इसलिए बता रहा हूं कि पानी ने भी वहां पर मूवमेंट की है, यानी विलायक ने भी गति की है और विलेय ने भी गति की है। विलेय फैल गया यूं और विलायक उसकी जगह पर भी आया है। तो यही बात मैं बताने जा रहा हूं कि विलेय अथवा विलायक का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन, किसी भी अणु का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना, किसी भी अणु का, चाहे वो विलेय है चाहे वो विलायक है, दोनों ही अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन यानी विसरण। तो किसी भी पदार्थ, किसी भी अणु, विलेय विलायक का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना, यह घटना विसरण कहलाती है। यहां पर ये जो विलेय था इसने सब जगह गति की, और जो ये रेड कलर का विलायक था उसने भी गति की, दोनों की गति हो रही है, यहां पर दोनों की मूवमेंट हो रही है। तो दोनों की मूवमेंट होती है विसरण में, ये ध्यान रखना है, यही चीज अंतर आ जाएगा प्रासरण और विसरण में। यहां विलेय और विलायक दोनों ही गति करते हैं। अब सवाल उठेगा साहब ये गति कब तक होती है, ये तब तक होती है जब तक कि कंसंट्रेशन, सांद्रता जो है, कंसंट्रेशन जो है वो सब जगह क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, समान ना हो जाए। कंसंट्रेशन के समान हो जाने तक, इक्वल हो जाने तक ये मूवमेंट जारी रहती है, और जब दोनों जगह पर कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है तो ये मूवमेंट रुक जाती है, ये गति रुक जाती है। ओके, ये बेसिक सी चीज है। अब बात करें प्रासरण में, गौर से समझें इसको, केमिस्ट्री में भी टॉपिक आता है ये एक बर्तन है, यहां बर्तन में मैं एक चीज बीच में लगा रहा हूं, इसको आपको याद रखना है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हिंदी में कहूं अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये बीच में लगा देना जी। यहां मैंने ये निशान है, मान लो 5 लीटर तक का, 5 लीटर 6 10 वो एक कैसे भी मान लें आप लोग, मान लो दोनों तरफ इक्वल बराबर अमाउंट पे निशान लगा हुआ है, बराबर जगह तक, बराबर लेवल तक। यहां मैंने इसमें केवल पानी भर लिया इस तरफ, तो यानी यहां मेरा 5 लीटर क्या हो गया है, केवल पानी हो गया है 5 लीटर। उस तरफ मैंने क्या किया, पानी के साथ साथ मैंने थोड़ी शुगर भी भर ली यहां, तो यहां पर शुगर प्लस वाटर है, ये भी 5 लीटर है और वो भी 5 लीटर है टोटल। अब यहां पहला सवाल तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, देखो यूं मान लो कि ये एक ऐसी झिल्ली है, ऐसी मेम्ब्रेन है जो पानी को तो एक जगह से दूसरी जगह जाने देगी, एक तरफ से दूसरी तरफ, इधर से उधर या उधर से इधर, एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन जो पानी के अंदर जो शर्करा है, शुगर है, उसको नहीं जाने देगी। इसके छेद यूं मान लो कि छोटे होते हैं, पानी को गुजर जाने देते हैं और शर्करा को रोक लेते हैं। शर्करा के पार्टिकल्स के जो साइज है वो बड़ा है, वो उसमें से क्रॉस नहीं हो पाता, यूं समझ लो। यानी ये अर्ध पारगम्य, आधी चीजों के लिए पारगम्य है। किसके लिए पारगम्य है, विलायक के लिए, सॉल्वेंट के लिए यानी पानी के लिए। और किसके लिए पारगम्य नहीं है,
शर्करा के लिए, विलेय के लिए, सोल्यूट के लिए। ओके, तो अब पानी इधर से उधर जा सकता है, शर्करा नहीं जा सकती है। ठीक है, अब इस बर्तन को कुछ देर के लिए छोड़ दिया हमने। अब हमारे से कोई सवाल करे, बताओ भी पानी किधर जाता है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल जब मूवमेंट करता है तो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। किसकी? एक शब्द यहां अपनी, ये जरूर याद रखना है, अपनी, दूसरों से कोई मतलब नहीं है उसका, अपनी हायर कंसंट्रेशन से। यहां टोटल 5 लीटर पानी है, उधर 5 लीटर में पानी प्लस शुगर है, यानी जरूर इसमें से शुगर बाहर निकाल ली जाए तो लेवल 5 लीटर से कम हो जाएगा। तो अपने यूं बोल सकते हैं कि इधर पानी ज्यादा है, इधर पानी कम है, यानी पानी तो इधर से इधर जाएगा, पानी तो इधर से इधर जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ पानी तो जाएगा। सांद्रता कैसे चेक की, पता चल गया ना। ये सारा पानी है 5 लीटर का, 5 लीटर, उसमें पानी प्लस शुगर है 5 लीटर में, शुगर बाहर निकाल दे तो लेवल 5 लीटर से थोड़ा कम हो जाएगा, यानी पानी उधर कम है, इधर ज्यादा है, तो पानी अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाएगा। अब बात करें शुगर की, शुगर किधर है, इधर शुगर ज्यादा है, इधर है ही नहीं, तो शुगर भी अपनी अधिक कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहेगी, जाना चाहेगी, लेकिन ये मेम्ब्रेन उसको जाने नहीं देगी, यानी केवल किसकी मूवमेंट होगी, पानी की मूवमेंट होगी। तो कुछ देर बाद देखते हैं कि क्या रहता है। तो कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि क्या रहता है, तो पाते हैं कि यहां जो 5 लीटर का निशान था, ये इससे थोड़ा सा पानी कम हो गया और पानी जो है उधर मूवमेंट कर गया, वहां जो निशान था 5 लीटर का, उससे थोड़ा सा पानी है वो ऊपर चला गया है, थोड़ा सा पानी उधर वाले 5 लीटर के निशान से ऊपर, यानी पानी इधर से इधर चला गया है। लेकिन ये शुगर जो है वो इधर नहीं आई है। हम पानी को टेस्ट करके भी देख सकते हैं मीठा हुआ कि नहीं हुआ। पानी मीठा नहीं होगा क्योंकि वो जो शुगर पार्टिकल्स है वो यहां रुक जाएंगे, उनको ये मेम्ब्रेन आने नहीं देगी। ठीक है, तो अब यहां इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या रिजल्ट निकाला, हमने ये रिजल्ट निकाला या हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे, इस परिणाम पे पहुंचे कि वाटर मॉलिक्यूल की, वाटर यानी विलायक यानी सॉल्वेंट का अपनी हायर कंसंट्रेशन से, उच्च सांद्रता से किधर जाना, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और किसको पार करते हुए जाना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। यहां एरो पे मैं लिख देता हूं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए। अगर ये वर्ड नहीं लगाया है तो ये विसरण बन जाएगा, परासरण नहीं रहेगा, डिफ्यूजन बन जाएगा, ऑस्मोसिस नहीं रहेगा। ऑस्मोसिस कब बोलेंगे, सुनो, वाटर का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए जाना, इस घटना को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। जल के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली को क्रॉस करते हुए जाना, अर्धपारगम्य झिल्ली को क्रॉस करते हुए जाना, यह घटना परासरण कहलाती है। ठीक है, इसमें किसका गमन नहीं होता है, इसमें यहां लिख लेते हैं अपने, किसका नहीं होता है, शर्करा जो है इसकी मूवमेंट नहीं होती, शर्करा की गति नहीं होती, शुगर की गति नहीं होती, या यूं कहूं सोल्यूट यानी विलेय, ये जो है ये गति नहीं करते। यहां दोनों की गति होती थी, वहां केवल पानी की गति होगी, पानी ही एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ओके, फिर अब आप कहोगे सर केमिस्ट्री में तो परिभाषा और तरह से आती थी, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन लिखा आता था,
वो परिभाषा क्या लिखी है उसको गौर से देखो आप। मैं इधर लिख रहा हूँ साइड में, यहाँ लिख देता हूँ मैं। केमिस्ट्री में क्या लिखा होता है वो भी सही है, लेकिन क्या लिखा है उसको ध्यान से पढ़ें आप। केमिस्ट्री में लिखा होता है वाटर का, वाटर यानी सॉल्वेंट, विलायक, वाटर का सॉल्यूशन यानी विलियन, विलियन की लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, किसको पार करते हुए? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए जाना, ये ऑस्मोसिस होता है, ये चीज ऑस्मोसिस होती है। अब आप कहोगे सर आपने लिखाया हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, अर्धपारगम्य झिल्ली से, और यहां आप कह रहे हो कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जाना। यहां बात को पकड़ें ध्यान से। यहां मैंने लिखा पानी का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की, पानी का अपनी, पानी ज्यादा किधर है? यहां क्या लिखा है? पानी का सॉल्यूशन की लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, बस यही तो फर्क है। कैसे? पानी ज्यादा है इधर कम है तो ज्यादा से कम की तरफ जाता है, मालूम ही है हम लोगों को। अब बात सॉल्यूशन की करें, इस पानी में कोई आयन है क्या? आयन है इसमें? नहीं है, शुगर नहीं है ना। मान लो चलो एक आध कण है, शुरू में गिर गया होगा उधर डालते समय, यूं मान लो। तो यहां जो सॉल्यूशन है इसमें शुगर ना के बराबर है, बिल्कुल है ही नहीं, समझ लो। तो शुगर ना के बराबर है यानी इसका कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम है। किसका कंसंट्रेशन? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन विलियन की सांद्रता बहुत ही कम है, और उधर वाला जो पानी है वो बहुत मीठा है, मतलब बहुत ज्यादा चीनी उसमें घुली हुई है। तो यानी वो विलियन की सांद्रता जो है वो क्या है? विलियन की बात करें, सॉल्यूशन की विलियन की सांद्रता है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा है। तो देखो पानी किधर से किधर गया था? इधर से इधर, इस पार्ट से इस पार्ट में। मैं इधर नाम दे देता हूं इनको। पानी गया था ए से बी में, ए वाली जगह से बी में, ए से बी में गया था पानी। तो पानी अपनी अधिक से कम सांद्रता की तरफ गया खुद की, और सॉल्यूशन देखो इधर वाला कैसा था? कम सांद्रता वाला। यानी सॉल्यूशन की जब बात करें तो कम सांद्रता वाले सॉल्यूशन से अधिक सांद्रता वाले सॉल्यूशन की तरफ गया है। सॉल्यूशन की बात करें तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ, और खुद की बात करें तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ। बस यही बात है, दोनों ही परिभाषाएं सही है, दोनों डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पकड़ना है सॉल्यूशन की बात कर रहे हो या पानी की खुद की बात कर रहे हो। ओके, तो अब बेसिक अंतर समझ गए होंगे। इसमें विलेय और विलायक, पानी और शुगर दोनों मूवमेंट करते हैं, वहां केवल पानी मूवमेंट करता है। वहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात हो जाती है बीच में, यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। और डिफ्यूजन की जो रेट है उस पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। गैस जो पार्टिकल है वो ज्यादा डिफ्यूजन करते हैं उसकी तुलना में द्रव कम, और फिर ठोस सॉलिड। गैस, लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स में अगर तुलना की जाए तो गैस के अणु ज्यादा तेजी से गति करते हैं, उनकी रेट है डिफ्यूजन की वो ज्यादा होती है, अधिक तेज गति से विसरण होता है इनमें। ठीक है, और जिस भी पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है उसका दूसरों की सांद्रता से कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहां शुगर डाला मैंने और मैं इसमें कुछ और डाल देता साथ में, मान लिया मैं ये नमक डाल देता, मान लो NaCl, नमक भी डाल देता मैं इसमें, तो नमक का उससे कोई लेना देना नहीं है, नमक की कंसंट्रेशन का। उसकी खुद की कंसंट्रेशन का ही वहां पर मतलब निकलेगा कि उसकी खुद की कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ है और कम कहाँ है। ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होगी सभी पार्टिकल्स की, और ये एक दूसरे से फ्री हैं, दूसरे की कंसंट्रेशन से कोई संबंध
नहीं है। ओके, इस प्रकार इसको फ्री डिफ्यूजन, स्वतंत्र विसरण भी कह देते हैं इसको। ओके, तो ठीक है स्टूडेंट, अब शुरू कर ही दिया ये चैप्टर, तो बढ़ते चले जाएंगे रोज़ाना हम लोग, और हर एक डाउट इसका क्लियर करेंगे, अपने कंसेप्ट तैयार करेंगे, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व करने हम लोगों ने। और कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए। ओके, ठीक है, मेहनत करते रहें, खुश रहें, मौज करें, जहाँ तक संभव हो किसी की सहायता करते रहें, किसी के काम आते रहें। थैंक यू।